Hello students, welcome back to our channel RDS Group of School. This video is for class 8th and today I will continue chapter 2, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. So students, I hope everybody have understood previous topics like water conservation, natural vegetation, etc. So let's start. Next topic. Today's topic is distribution of natural vegetation. How to distribute natural vegetation? The growth of vegetation depends primarily on temperature and moisture. Everybody knows that vegetation is depends on primarily on temperature and moisture. यानी कि जो वेजिटेशन है वो प्राइमरी जो चीज़ें हैं टेम्परेचर और मॉइस्चर पर इसकी ग्रोथ डिपेंड करती है. द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, श्रब्स एंड टुंड्रा. तो जो मेजर वेजिटेशन की जो टाइप्स है वर्ल्ड में वो ग्रुप वाइज है, लाइक ग्रासलैंड्स हैं, फॉरेस्ट हैं, श्रब्स हैं और टुंड्रा रीजन्स है. It means that polar regions. In areas of heavy rainfall, huge trees may thrive. The forest and thus associated with areas having abundant water supply. As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces. In areas of heavy rainfall, ये जो एरियाज़ हैं हैवी रेनफॉल और ह्यूज ट्रीज जो होते हैं यहाँ पर थ्राइव करते हैं. मस्ट फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड. जो फॉरेस्ट एसोसिएट होते हैं डिफरेंट एरियाज़ होते हैं जिसमें वाटर सप्लाई जो होती है वो एबंडेंट होती है. एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस. और जो ट्रीज़ का साइज़ होता है उसका मॉइस्चर जो होता है वो डिक्रीज़ होता है, उसका अमाउंट मॉइस्चर का अमाउंट डिक्रीज़ होता है और डेंसिटी भी रिड्यूस होती है. शॉर्ट स्टैंड ट्रीज एंड ग्रासेस जो होते हैं वो ग्रो करते हैं रीजन्स में जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल फॉर्म होती है, वहाँ पर ग्रास लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड होता है. थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज. थॉर्नी श्रब्स और स्क्रब्स होते हैं वो रो रेनफॉल और ड्राई एरियाज़ में होते हैं. इन सच एरियाज़ प्लांट्स हैव डीप रूट्स. और ऐसे एरियाज़ में जो प्लांट्स होते हैं डीप रूट पे होते हैं. एंड लीव्स विथ थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन. और डीप रूट्स होती हैं, लीव्स होती हैं. लीव्स कैसी होती हैं? थॉर्नी होती हैं, वैक्सी सरफेस होता है और मॉइस्चर जो होता है लॉस ऑफ मॉइस्चर होता है जो रिड्यूस होता है थ्रू ट्रांसपिरेशन. ये किसके थ्रू होता है? ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है. टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स. टुंड्रा वेजिटेशन जो होती है वो पोलर रीजन्स में मिलती है. कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लिचन्स यहाँ पर मिलते हैं. फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डेसिडुअस डिपेंडिंग ऑन व्हेन दे शेड देयर लीव्स. फॉरेस्ट ब्रॉडली क्लासीफाइड है एवरग्रीन और डेसिडुअस फॉरेस्ट में जो डिपेंड करते हैं और शेड करते हैं लीव्स को. एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स. एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो अपनी शेड लीव्स जो होती हैं वो शेड नहीं करते हैं यानी कि वो नहीं गिराते. सिमल्टेनियसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर. किसी भी सीज़न में वो नहीं गिराते हैं. डेसिडुअस फॉरेस्ट कैसे होते हैं? डेसिडुअस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स. डेसिडुअस फॉरेस्ट अपनी लीव्स को गिरा देते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में आने के बाद. एंड कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन. बोथ टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेस्ड ऑन देयर लोकेशन. और दोनों ही फॉरेस्ट टाइप जो होते हैं ये क्लासीफाई हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में. इट इज़ बेस्ड ऑन देयर लोकेशन. और ये लैटीट्यूड की डिफरेंट लोकेशन पर
डिपेंड करता है। यू हैव लर्न टू डिटेल अबाउट द वेरियस फॉरेस्ट टाइप, तो आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एसोसिएटेड एनिमल लाइफ इन द प्रीवियस क्लास, ये हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। टुडे देयर आर मैनी more people in the world than there were go 2 centuries back। आज के समय में जो आज का टाइम है, there are many more, आज many more people in the world, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वर्ल्ड में, than there were 2 centuries back, जो 2 centuries back थे। To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared। तो आज के समय में वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुके हैं टू क्रॉप्स को ग्रोन अप करने के लिए। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग रैपिडली, और जितना भी फॉरेस्ट कवर है वो धीरे धीरे वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स, और हमें इसे अर्जेंटली कंजर्व करने की नीड है, जो एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ conservation of natural vegetation and wildlife। तो how to conserve natural vegetation and wildlife? Forest are our wealth। फॉरेस्ट हमारी वेल्थ है, यानी कि समृद्धि है। प्लांट्स have give shelter to the animals। प्लांट्स एनिमल्स को शेल्टर देते हैं। टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम, जो साथ में इकोसिस्टम को भी मेंटेन रखते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। और क्लाइमेट की जो चेंज है, क्लाइमेट का चेंज होना, ह्यूमन का इंटरफेयर होना, ये कॉज हो सकता है इन नेचुरल हैबिटेट्स के लिए जो प्लांट्स और एनिमल्स के साथ हैबिटेट होते हैं। मैनी स्पीशीज़ हैव बिकम वल्नरेबल। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो वल्नरेबल हो चुकी हैं, यानी इंडेंजर्ड हो चुकी हैं। एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइक डिफॉरेस्टेशन, सॉइल पर इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, जो फॉरेस्ट में ये चीज़ें हो रही हैं, ये डिज़ास्टर्स आ रहे हैं। नेचुरल फैक्टर्स विच एक्लेरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। और इन सब चीज़ों, ये जो सारे नेचुरल फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे एक्सटेंड होता चला जा रहा है। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग विच रिजल्ट इज अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज़। और जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ हैं वो भी ख़त्म होती चली जा रही हैं। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स। और एनिमल, ये ऐसा क्यों है? एनिमल्स के को पोच करके, इलीगल ट्रेड करके, जो हाइड करके किया जाता है, उनकी स्किन्स को, नेल्स को, टीथ, हॉर्न एज वेल एज फैदर्स, ये सारी चीज़ों को सेल करके। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लियोपार्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। इनमें से कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें कंजर्व किया जा सकता है इंक्रीजिंग अवेयरनेस के साथ। सो दिस इज़ एन एक्टिविटी। रीड द न्यूज़ आइटम ऑफ फाइंड आउट हाउ फायर स्टार्टेड इन कैलिफोर्निया, कुड इट बी अवॉइडेड। सो स्टूडेंट्स, read it carefully and solve this activity also. National parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves and are made to protect our natural vegetation। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ये नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज़ नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स। और कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स, इन सब को भी सेव करने की नीड है फ्रॉम डिप्लीशन, क्योंकि ये धीरे धीरे डिप्लीट होते चले जा रहे हैं।
There is a balance in the environment if the relative number of species is not disturbed. और ये जो बैलेंस है इन्वायरमेंट का, ये रिलेट करता है उन स्पीशीज़ से जो इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते. ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द activities in disturb the natural habitats of many species. और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हो रही है जो डिस्टर्ब कर रही हैं नेचुरल हैबिटेट्स को, जो जिनमें बहुत सारी स्पीशीज़ बिलोंग करती हैं. ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स के थ्रू एंड several birds and animals have either become extinct on or are in the verge of extinction. Awareness program, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स निकाले गए हैं जिससे कि इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को सेव किया जा सके. लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज्ड. सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव जैसे चीज़ों से भी इनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल, जो करने चाहिए जिससे कि रीजनल और कम्युनिटी लेवल अवेयर हो सके. स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज, और स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें भी हमें इनकरेज करना चाहिए टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप्स. उन्हें समय समय पर उन्हें बर्ड्स दिखानी चाहिए, नेचर के कैंप में विज़िट कराना चाहिए, सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ द वेरीड species. Many countries have passed laws against, कुछ ऐसे कंट्रीज़, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर लॉ पास है अगेंस्ट ट्रेड, जहाँ पर ट्रेड पूरी तरीके से बैन है, एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. इन इंडिया किलिंग लॉयंस, भारत में किलिंग लॉयंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पीकॉक इज़ इलीगल. यानी ये इन ऐसे एनिमल्स को यहाँ पर मारना या उनका शिकार करना, उनकी हंटिंग करना इलीगल है. इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स के अकॉर्डिंग हैज़ बीन established that list several species of animals and birds in which trade is prohibited. और ये पूरी तरह से बैन है. यानी कि साइट कन्वेंशन जो है, साइट कन्वेंशन क्या है क्लास? द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ साइट्स, जहाँ पर ट्रेड पूरी तरह से प्रोहिबिट है. कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन. और कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स जो है और एनिमल्स को बचाने की ये एक ड्यूटी है हर सिटीज़न की. I hope everybody have understood this topic. And class, do you know about CITES? You can see CITES, the Convention on International Trade in Endangered Species of World Fauna, Wild Fauna, Fauna and Flora. It is an international agreement between government. ये एक international agreement है जो गवर्नमेंट के बीच हुआ है. इट एम्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड, और इसमें ये एम को इंश्योर किया गया है कि इसमें जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो स्पेसिमेंस और वाइल्ड एनिमल्स के हैं और जो प्लांट्स हैं उन्हें थ्रेटन ना किया जाए जो यहाँ पर सर्वाइव करते हैं. रफली 5000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड 28,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड बियर्स, डॉल्फिन्स, कैक्टी, कोरल्स, orchids and aloes are some examples. So I hope everybody have understood this chapter and also complete this chapter class. So read it carefully and also complete your work, both of the chapters, chapter number 1 and 2. Day after tomorrow I will send you this chapter. So complete the work, read this chapter, watch video carefully. Thank you. Have a nice day everyone.